न्यू गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट इन दिल्ली। हाँ जी दोस्तों, जी एनसीटीडी ऑफ दिल्ली की तरफ से नई टीचिंग जॉब्स आ गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18/7/2023 से इनकी शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/8/2023 है। जिस दिन ये रिक्रूटमेंट आई थी उस दिन भी मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कराई थी और अब अंतिम तिथि बिल्कुल नजदीक है दोस्तों इनकी। आप आवेदन कर दीजिए अगर एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आगे आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। और दोस्तों यहां आपको इनकी हार्ड कॉपी भी जमा करानी होगी 31 अगस्त 2023 तक। मैं फिर से बता देता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल 100% परमानेंट टीचिंग जॉब्स हैं। कुल वैकेंसी 322 है। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं विस्तृत विज्ञापन इस शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने मेन डेट्स आपको बता दी हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट आ रही है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से, स्टेट यूनिवर्सिटी अंडर एक्ट 6 ऑफ 2008 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है। दिल्ली सरकार की तरफ से ही रिक्रूटमेंट आ गई है। टीचिंग जॉब्स है, ऑफिशियल वेबसाइट है nsut.ac.in। तो सबसे पहले यहाँ देखिए काफी बड़ी मात्रा में वैकेंसियां दोस्तों, ये देखिए ये सारी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। जो सबसे पहले वैकेंसियां हैं वो है ग्रुप ए टीचिंग में। पे स्केल है 57,700 से 1,82,400। लेवल 10 है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद का नाम है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएससी और आईटी की कुल 67 वैकेंसी हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई की 29 वैकेंसियां हैं। आईसीई की 15 हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 17 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 है। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग की 8 वैकेंसियां हैं। सिविल इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 6 वैकेंसियां हैं। आर्किटेक्चर की 8 है। डिजाइन की 9 है। मैनेजमेंट स्टडीज की 9 है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट आईईवी की 3 वैकेंसियां हैं। मैथ की 19 है। फिजिक्स की 5 है। केमिस्ट्री की 6 है। इंग्लिश की 5 है। साइकोलॉजी की 3। कुल 212 वैकेंसियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की सीएससी आईटी की 25 है। ईसीई की 10 है। आईसीई की 3 है। डब्ल्यू की 8 है। एमई की 2 है। बीटी या बीएसई की 4 वैकेंसियां हैं। सीईजीआई की 4 हैं। आर्किटेक्चर की 2 हैं। डिजाइन की 2 हैं। मैनेजमेंट स्टडीज की 5 है। आईईवी की 1 है। मैथ की 8 है। फिजिक्स की 2 है। केमिस्ट्री की 2, इंग्लिश 2, साइकोलॉजी 1। कुल 81 वैकेंसियां ये हैं। इसके बाद प्रोफेसर की सीएससी आईटी की 10 है। ईसीई की 2 है। आईसीई की 1 है। डब्ल्यू की 3 है। एमई की 1 है। बीटी की 1 है। सीईजीआई की 2 है। आर्किटेक्चर की 1, डिजाइन की 1, मैनेजमेंट स्टडीज की 3, मैथमेटिक्स की 2, फिजिक्स की 1, केमिस्ट्री की 1। कुल 29 वैकेंसियां ये हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। और जहां तक मैं एप्लीकेशन फीस वगैरह की बात है, क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मतलब मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसी के साथ साथ नेट भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो फिर आपको नेट की आवश्यकता नहीं है। पर जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इनके लिए बीई, बीटेक या बीएस या एमई, एमटेक या एमएस आपने कर रखी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जहां तक एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बात है, इनके लिए पीएचडी होना आवश्यक है। हाँ जी दोस्तों, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विदाउट पीएचडी नेट क्लियर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट काफी कम यहाँ दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ 35 साल है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। प्रोफेसर के लिए 55 साल है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 साल है। 5 साल की अपर एज में छूट मिलेगी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडीज को 10 साल की, अगर एससी एसटी से 15 साल की और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली का ही चलेगा, आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओबीसी दिल्ली ही आवेदन कर सकते हैं। और जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 है। प्रोसेसिंग फीस 1000 है। कुल 2000 रुपए एप्लीकेशन फीस। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए प्रोसेसिंग रजिस्ट्रेशन फीस निल है। प्रोसेसिंग फीस 1000, तो कुल 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स की भी लगने जा रही है। तो काफी ज्यादा एप्लीकेशन फीस यहाँ इस बार लग रही है।
तो ये दोस्तों रिक्रूटमेंट आ गई है GNCTD ऑफ दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसे पहले नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, जो कि आजाद हिंद फौज मार्ग सेक्टर 3 द्वारका में है। तो ये रिक्रूटमेंट आ गई है। अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो अब भी आप आवेदन कर सकते हैं 17 अगस्त 2023 तक। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।